नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं मैं हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेस 2020 में। नवोदय नवोदय क्लासेस 2020। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि अभी हमारा जो बच्चों के सवाल और हमारे जवाब चल रहे थे, उसका आज तीसरा पार्ट है, जिसमें से आज बच्चों ने बहुत कम सवाल पूछे, 2-3 सवाल पूछे हैं। तो आज सिर्फ 2-3 क्वेश्चन है, वही मैं समझाऊंगा। इसीलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भेजें, ताकि वीडियो भी थोड़ा सा लंबा रहे और एक साथ 4-5 क्वेश्चन हो जाए तो समझा देता हूँ। कोई नहीं, अब जो भेजे हैं उनको ही समझाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है भुजा का वर्ग। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एक क्या है कि भुजा का वर्ग 1, भुजा का वर्ग 1 एकांक वर्ग मीटर है। एकांक वर्ग मीटर, एकांक वर्ग मीटर है। एकांक वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर में मापा जाता है, वर्ग मीटर में मापा जाता है, मापा जाता है। तो विकिरणगत रास्ते की लंबाई क्या होगी? तो विकिरणगत रास्ते की लंबाई क्या होगी? ठीक है, विकिरणगत रास्ते की लंबाई पूछी है। अब ऑप्शन ए है √3, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है √2 और ऑप्शन डी है √5। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है कि भुजा का वर्ग एकांक वर्ग मीटर में मापा जाता है, तो उस विकिरणगत रास्ते की लंबाई क्या होगी? आपको एग्जांपल दे देता हूं कि ये हमारा एक वर्ग है। सीधी भाषा में पूछे तो प्रश्न में हमें जो एक विकिरण है, इसका रास्ता हम पूछा है, विकिरण की लंबाई क्या होगी। तो अगर आपको विकिरण का फॉर्मूला पता है तो आप सीधा ही आंसर निकाल सकते हो। अगर नहीं पता है तो यहाँ से सीख लीजिए। अब यहाँ पे देखो, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने भुजा मान लिया, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है। दिया हुआ नहीं है तो भुजा भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। हमें इसका मान ज्ञात करना है, इस रास्ते का, इसको एक्स मान लेते, ठीक है। अब इसका मान ज्ञात करना है, तो आपने एक चीज सुनी होगी कि ये क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज? रेक्टेंगल, समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कर्ण किसको मानते हैं? इसको कर्ण मानते हैं त्रिभुज में, और नीचे वाला होता है इसको आधार मानते हैं, और जो ये ऊंचाई होती है इसको लंब कहते हैं। अब आगे देखो, कर्ण स्क्वायर, कर्ण यानी कि एक्स माना था, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर आधार क्या हमारा? भुजा स्क्वायर, तो ये भुजा स्क्वायर प्लस लंब क्या है हमारा? भुजा स्क्वायर, तो ये भी भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, एक दोनों को जोड़ना है, एक भुजा स्क्वायर और एक और दूसरा, तो एक और एक, दो भुजा
स्क्वायर, 2 भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब हमें एक्स स्क्वायर है, हमें सिर्फ एक्स का मान चाहिए क्योंकि विकर्णगत रास्ते का मान चाहिए, उसका वर्ग नहीं चाहिए। तो एक्स का मान चाहिए, तो एक्स बराबर क्या होगा कि यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो √2 भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखो तो √2 और भुजा आपस में गुणा में है, तो यहाँ पे गुणा भी लिख सकते हो, कुछ नहीं लिखना है तो भले मत लिखो। अब यहाँ पे देखो ये 2 है, 2 तो किसी का रूट नहीं होता, 2 का रूट पॉइंट में आता है, इसलिए √2 को √2 ही लिखते हैं। पीछे ये भुजा स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगी भुजा, तो ये भुजा है वो 12 जाएगी। ठीक है, तो हमें तो उस रास्ते की लंबाई पूछी, ये तो आपका विकिरण का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा करके भी लिख सकते हैं, भुजा √2। हमें उस रास्ते की लंबाई पूछी थी, तो हमारी लंबाई क्या होगी 1, और सॉरी √2 होगी। अब यहाँ पे हम 1 भी मान सकते हैं, कुछ नहीं दिया हुआ तो 1 भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 1 2 होते हैं, तो अब 2 का रूट निकालेंगे तो हमारा 2 रूट आ जाएगा आंसर। तो जो हमारा ऑप्शन है वो सी है, वो एकदम सही आंसर है। ठीक है, अब हम जो दूसरा प्रश्न है वो देख लेते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तो ये पहला प्रश्न तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है इस प्रश्न में तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट के थ्रू बता सकते हो, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर भी बता सकते हो। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखने से पहले आपको बता दूं कि मैं हर बार बताता हूं कि नवोदय विद्यालय की अब प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 और कक्षा 9 की एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है, तो जितनी आप ज़्यादा तैयारी करोगे उतना ही आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब नया साल आ गया तो कई लोग सोचते हैं कि नए साल को एक बुरी आदत छोड़ दें और एक अच्छी आदत अपनाएं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अच्छी आदत कौन सी अपनाएं। आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि नवोदय में जाना है। अगर आपका लक्ष्य होगा तो आप ज़रूर पढ़ोगे, और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। ठीक है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? ठीक है, हमें निम्न पूछा है तो यानी कि ऑप्शन देंगे। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 19,881, ऑप्शन बी है 18,971, ऑप्शन सी है कि 17,951, और ऑप्शन डी है कि 16,831। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें पूछा है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगी। अब आपको बता दूं कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग, अब ये प्रश्न दे दिया, अब पहले तो हमें सब में तो पूर्ण वर्ग निकालना नहीं है। एक ट्रिक बताता हूँ, अगर वो आप अप्लाई करोगे तो ज़्यादातर प्रश्न सोल्व हो जाएंगे, पर कुछ ऐसे प्रश्न रहेंगे जहाँ पर वो काम नहीं करेगी, तो हमें प्रत्येक का अलग अलग वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे कौन सी ट्रिक है, तो आप देख लो कि 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग क्या होता है, 4। 3 का वर्ग क्या होता है, 6। 4 का वर्ग 16। 5 का वर्ग 25। 6 का वर्ग 36। 7 का वर्ग 49। 8 का वर्ग 64। 9 का वर्ग 81। 9 तक देख रहे हैं। अब आपको सबका इकाई अंक देखना, तो इसका इकाई अंक 1 होगा, इसका 4 होगा, इसका 6 होगा, इसका भी 6 होगा, इसका 5 होगा, इसका 6 होगा, इसका 9 होगा,
इसका 4 होगा और इसका 1 होगा। यानी कहने का मतलब अगर इकाई के अंक एक दो बार दिया हो, एक बार लिख लेते, 4 है, फिर 6 है, 5, इकाई का अंक 1, 4, 5, 6 और 9। अगर इन 5 अंकों में से आपका कोई भी इकाई का अंक है तो वो सीधी सीधी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्यों बनेगी? अगर हम ये देख लो 23 है, 23 को 23 से गुणा करेंगे तो पहले 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 से गुणा करेंगे, 3 का वर्ग क्या होता है? 9 है। अगर आंसर दिया हुआ है 9 ऑप्शन में तो हमारा उत्तर सीधा सीधा सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके जो वर्ग ऑप्शन दिए होते हैं उसमें अगर इकाई का अंक इन पांचों में से है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है, तो आप सीधा सीधा उसी ऑप्शन को टिक लगा देना। लेकिन यहाँ पे हम ऑप्शन देखें कि 1, 1, 1, 1, सभी में 1, 1 ही है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा उसके लिए हमें प्रत्येक का अलग अलग वर्गमूल निकालना होगा। अब हम सबसे पहले निकालते हैं हमारा जो पहला ऑप्शन है उसका वर्गमूल। अगर शुरू में आ जाता है तो बाकी वाले ऑप्शन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं आता है तो चेक करने पड़ेंगे। अब देखते हैं कि हमारा जो ये निकालना हमें 19,881 वर्गमूल आपको निकालना आता है, नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। वैसे ये वर्गमूल वाला चैप्टर इस बार नहीं था इसलिए मैंने उसको नहीं पढ़ाया, बाकी आप कहो तो मैं आपको अलग से वर्गमूल बता दूंगा सिखाना। 2 तरीके होते हैं, एक तो ये तरीका होता है, एक सीधा गुणनखंड वाला होता है। अब यहाँ पे देखो ऐसे तरीके से करेंगे तो पहले पीछे से 2 जोड़े बनाएंगे, जोड़े बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही लिखा है तो इसको एक 0 और लगा लो तो 2 जोड़े बन गए। अब हमें सबसे पहले इस जोड़े को लेना है, ऐसी कोई संख्या बताओ जिसका वर्ग 1 हो या 1 से कम हो। तो हम जहाँ 1 यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पर भी हमें 1 ही लिखना पड़ेगा, तो जितना यहाँ पे लिखा है उतने जोड़ दो इसमें, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। अब 1 और 1 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1। अब 0, 1 में 1 को घटाएंगे तो 0 आएगा। अब हमें पूरा जोड़ा नीचे उतारना है, यानी कि 9 और 8। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा अक्षर लिखे कि उसी अक्षर जहाँ यहाँ पे हम जितने कोई भी अक्षर लिखेंगे वैसा वैसा यहाँ पे लिखेंगे। जैसा यहाँ पे 3 लिख दिया तो यहाँ पर भी 3 लिखेंगे। अब 3 को 23 से गुणा करो तो हमारा 69 आएगा। फिर यहाँ पे बाई चांस 4 लिख लेते हैं, 4 को 24 से गुणा करनी पड़े तो 4 चौके 16, हासिल पाई 1, 4 दूनी 8 हो रहे 9, यानी 9 98 से कम है। 5 लिखेंगे तो ज़्यादा चला जाएगा तो हम यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पर भी 4 लिखेंगे। अब 4 को 24 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है? 96 आ रहा है, तो 96 इसमें घटा दो, 2 पीछे बचेगा। ठीक है, अब 2 पीछे बचेगा। यहाँ पे हमने नया अक्षर कौन सा 4 लिया है तो यहाँ पे 4 को जोड़ दो, तो 4 को 24 में जोड़ोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे जुड़ेगा तो 28 आ जाएगा। अब पीछे वाला जोड़ा है उसको ले लो, पीछे वाला जोड़ा क्या है? 8 और 1। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कौन सा अक्षर ले कि उस अक्षर से इस पूरे को गुणा करे ताकि इससे या इसके बराबर आए या इससे कम आए। तो यहाँ पे हमें तरीका क्या लगाना पड़ेगा? 1 है, 1 किस किस का वर्गमूल में इकाई का अंक है? तो 1 तो 1 का है, 1 9 है, 9 का 81 होता है, जिसमें भी 1 है वो इकाई का अंक है। यानी कि यहाँ पे अब या तो हम 1 लगा सकते हैं या हम 9 लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम 1 लगाएं तो यहाँ पर भी 1 लगाना। अब 1 को 281 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 281, यानी पूरा कट रहा है, यानी कि यहाँ पे 1 जोड़ दो तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाए? 282 और यहाँ पे 0। तो हमारा जो आंसर है वो 141 आ रहा है पूरा, यानी कि इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा? 141। तो हमारा जो ऑप्शन पहला ही है पूर्ण वर्ग है, तो हमारा ऑप्शन पहला सही हो गया, आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 गौर से देखना, क्योंकि ये काम और समय वाले चैप्टर से, और काम और समय इस बार वैसे आपके टॉपिक में नहीं है, फिर भी वैसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी इस बच्चे ने पूछा है तो उसको बता देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ये लास्ट 3 ही क्वेश्चन भेजे थे, तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि 12 गायें मिलकर 7 दिन में 756 किलोग्राम, केजी भी लिख सकते हैं या किलोग्राम भी लिख सकते हैं, घास खाती है। आगे क्या है? खाती है 15 गायें मिलकर 10 दिन में कितने किलोग्राम भी लिख सकते हैं, केजी भी लिख सकते हैं, कितने किलोग्राम घास खाएगी। ठीक है, अब तो ये प्रश्न हमारा है। अब ऑप्शन आपको बता देता हूँ। ऑप्शन पहला है 1500 किलोग्राम, 1500 केजी। ऑप्शन बी है 1200 केजी। ऑप्शन सी है 1350 केजी। और ऑप्शन डी है वो है 1400 केजी। ठीक है, तो हमारा प्रश्न ये रहा। अब ये कह रहा है कि 12 गाय आप समझते हो काऊ होती है। 12 गायें 7 दिन में 756 किलोग्राम घास खाती है। ठीक है, तो वो 15 गायें 10 दिनों में कितना घास खाएगी। तो अब यहाँ पे देखो 12 गायें हैं, 12 गायें 7 दिन में कितना खाती है? 12 गायें 7 दिन में खाती है 756। ठीक है, अब 12 गायें 756 खाती है। अब हमें एक गाय एक दिन में कितना खाएगी? एक गाय एक दिन में, तो ये दोनों है, इसको भाग में ले जाएंगे। तो 756 गुणा 12 गुणा 7। ठीक है, एक गाय एक दिन में कितना खाएगी, पहले एक दिन का निकालना है। अब यहाँ पे हम ज्ञात करें, पहले हम 12 का भाग दे देते हैं। 12 का भाग देंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 60, 8 छके 72, 6, फिर यहाँ पे 3 बचा, फिर 12 तिया 36 बटे 7। ठीक है, 12 से इसको काटा तो कितना आया? 63 बटे 7 नीचे है ही। अब 63 को काटेंगे तो 7 9 7 63, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? 9 केजी। 9 केजी कितने? एक दिन में एक गाय 9 केजी घास खाती है। तो अब हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 15 गायें 10 दिन में कितना खाएगी। तो एक गाय एक दिन में 9 केजी खाती है, तो 15 गायें 10 दिन में कितना खाएगी, इनको गुणा कर लो। अब 15 को 9 से करोगे, 15 9 में 135 होता है। 135 को फिर 10 से गुणा करोगे तो 1350 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कहाँ पे गया? ऑप्शन सी 1350 एकदम हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहे, तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, उसका जवाब आपको मिल जाएगा जल्दी ही, 24 घंटों के अंदर अंदर। और अगले रविवार को प्रैक्टिस टेस्ट होना है, तो आप उसकी तैयारी रखें। रविवार आ रहा है, कल नहीं तो परसों रविवार है, तो आपको प्रैक्टिस टेस्ट कक्षा 6 का होगा, 5 प्रैक्टिस टेस्ट 5 होगा, तो उसकी तैयारी रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।